हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट हुआ वो था रैशनलाइजेशन, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी देखेंगे, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए बोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा नेचुरल नंबर्स। पता है आपको ये नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। फाइन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, ये सब आपको पता है, बस बता रहा हूं एक बार। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स हैं, W से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके, चलो एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताना सही है या नहीं है। ओके, जैसे मैंने यहां पर लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, राइट। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर्स भी होंगे, बिल्कुल सही बात है। आप देखो 1, 2, 3, 4 इधर भी आ रहा है, 1, 2, 3, 4 इधर भी आ रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप उनको होल नंबर्स भी बोल सकते हो। मतलब 1, 2, 3, 4 क्या है? ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर्स भी है। स्टेटमेंट आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फिर मैंने लिखा एंड all whole numbers are natural numbers। क्या ये स्टेटमेंट सही है जो मैंने लिखा कि जितने भी होल नंबर हैं उन सबको अपन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज नो, राइट। मैंने क्या बोला? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो होल नंबर में तो आता है पर नेचुरल नंबर में नहीं आता। ओके, फाइन। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट करते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा एक्सेप्ट 0। ओके, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मैं दोबारा पढ़ता हूं, क्लियर होगा। यहां पर लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं आप उसको होल नंबर्स बोल सकते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा 1, 2, 3 यहां पर भी आ रहा है। पर जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज 0 इधर आ रहा है पर 0 इधर नहीं है, राइट। तो यहां पर स्टेटमेंट में मैंने जोड़ दिया एक्सेप्ट 0। मतलब अगर हम 0 को हटा दें, 0 के अलावा बात करें, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं और सारे होल नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर है, ठीक है, फाइन। मतलब दोनों में अंतर किस बात का है? 0 का है, राइट। होल नंबर में 0 भी काउंट हो जाता है, राइट। जबकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, काउंटिंग नंबर्स। बस में आ गई। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब आपका क्लास 3rd 4th में स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं।
अब मैंने यहां पर लिखा इंटीजर्स। मैं सारे नंबर्स डिस्कस नहीं कर रहा, जो अभी काम आएगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। इंटीजर्स, राइट। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स समझने के लिए मैंने यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन तो जानते हैं आप, लाइन जिस पे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, राइट। ओके, ये 0, फाइन। 0 के यहां पर इस तरफ सारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इस तरफ सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब आप देखो इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ। इंटीजर्स का मतलब हो गया जिसमें सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप नेचुरल नंबर को देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 और नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं आते। मैंने क्या बोला, इसमें 0 और नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं आते। होल नंबर को आप देखो, इसमें 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। बस में आ गई, ठीक है, राइट। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। अब हम आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। बस में आ गई। तो थोड़ा और वाइड टर्म हो गया इंटीजर्स। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे एक नेचुरल नंबर बताओ, तो आप इसमें से कोई सा ही बता सकते हो। होल नंबर बताओ तो 0 के साथ आप कोई सा ही बता सकते हो। इंटीजर्स में नेगेटिव भी बता सकते हो, 0 भी बता सकते हो और पॉजिटिव नंबर्स ही बता सकते हो। ओके, तो इंटीजर क्या हो गया, फाइन, एक वाइड टर्म हो गया। इधर आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं, राइट। ये क्या हो गया यहां पर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 इंटीजर, ठीक है। बस में आ गई। तो 0 0 होता है, देखो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, राइट। 0 तो एक तरह से इन दोनों के बीच का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। ओके, बस में आ गई। तो अगर हम इंटीजर्स बोलते हैं तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और 0 आ जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल ये उठता है, मैंने ये तो बता दिया कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, राइट, पर ये नहीं बताया कि कौन से नंबर इंटीजर नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला -2 और आपसे पूछा क्या -2 इंटीजर है, आप बोलोगे यस, राइट, -2 क्या है, इंटीजर है। मैंने आपसे पूछा 0, क्या 0 इंटीजर है, आप बोलोगे यस, 0 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा क्या 1.5 क्या ये इंटीजर है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो क्या ये इंटीजर है, आंसर इज नो, ये इंटीजर नहीं है। फाइन, आपने इस तरह का भी एक नंबर पढ़ लिया है √2, क्या ये इंटीजर है, आंसर इज नो, ये इंटीजर नहीं है, राइट। आपने इस तरह का भी नंबर देखा जिसको हमने फ्रैक्शन बोला 5/3, क्या ये इंटीजर है, आंसर इज नो, ये इंटीजर नहीं है। बात में आ गई। तो आप देखो, अब आपको समझने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होता है, एक तरह से कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर मतलब
मेरा क्या मतलब है कंप्लीट नंबर बोलने का? अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 के बाद कौन सा इंटीजर है, वो क्या है? 1। 1 के बाद कौन सा इंटीजर है? 2। फाइन। जबकि 1 और 2 के बीच में और भी नंबर आते हैं, है ना, डेसिमल में नंबर आते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, राइट? ये सब इंटीजर नहीं होते। मतलब इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो इंटीजर नहीं होते। इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इधर भी यही, -3, -2, -1, 0। तो ये इंटीजर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स। पर इनके बीच के जो डेसिमल वाले नंबर हैं, क्योंकि ये सब डेसिमल वाले नंबर हैं जिनको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नंबर्स क्या है? इंटीजर्स नहीं है। इतनी बात में आ गई सबको? ये बात क्लियर है ना सबको? ओके। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर है? चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके। अब आप देखिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा 2। क्या ये 2 नेचुरल नंबर है? यस, 2 नेचुरल नंबर है। क्या 2 होल नंबर है? यस, 2 होल नंबर है। क्या 2 इंटीजर है? यस, 2 क्या है? इंटीजर है, राइट? इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। ओके, तो चाहे तो इसका नोटिफिकेशन यहां पर z लिख दें आप। बात में आ रही है? तो उसका मतलब ये नहीं किसी नंबर को मैंने यहां पर लिख दिया तो फिर वही होगा, वो दूसरी जगह नहीं आएगा, ऐसा नहीं। चलो बात करते हैं 0 की। 0, ये मैंने 0 लिखा है, ठीक है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। क्या 0 होल नंबर है? यस। क्या 0 इंटीजर है? यस, क्योंकि आप देखो 0 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ओके। तो चलिए, ये थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। फाइन, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट? इंटीजर्स आपको बात समझ में आ गई ना? ठीक है, राइट? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर होते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ डेफिनेशंस हमें क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बुक में ट्रू एंड फॉल्स भी दे रखे हैं, उसमें ये सब पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक तो है, पर ये क्लास 9 का भी पार्ट है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक और नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है। ओके फाइन, पर अभी बताना ज़रूरी है बिकॉज 9th में भी दे रखा है। दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब आप देखो रैशनल नंबर क्या होता है, राइट? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। ओके, पहली कंडीशन, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेकेंड, p and q are integers। Third, q not equals to 0। राइट? ऐसा हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है जूनियर क्लास में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, राइट? p/q का मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, जिसमें हम बता सकें ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। बस में आ रही? ठीक है, राइट? फाइन। तो p/q की फॉर्म में होने चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने बता दिया है ना।
P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया 5/3 और मैंने आपसे पूछा क्या 5/3 रैशनल नंबर है, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 फिल्टर्स हैं। ठीक है, राइट, इन तीनों को यूज करेंगे। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होगा तो रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए चेक करते हैं, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यस, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, यस। 5, 3 मैंने बताया था ना, इंटीजर में कंप्लीट नंबर आता है 1 2 3 4 5, नेगेटिव पॉजिटिव 0। ठीक है, तो ये क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, यस। क्या नीचे 0 है, नहीं है, 3 है, तो बिल्कुल उसने यही बोला है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रैशनल नंबर है, राइट। रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं। ओके, चलिए एक और नंबर लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा -3/2, क्या ये रैशनल नंबर है, चेक करते हैं। P/Q की फॉर्म में है, यस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, यस, क्योंकि मैंने बताया था इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। नीचे 0 तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया 0/3, क्या ये रैशनल नंबर है, फिल्टर्स लगाते हैं अपने। ठीक है, राइट। सबसे पहले क्या ये P/Q की फॉर्म में है, यस, क्योंकि आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, यस, 0 भी इंटीजर होता है, 3 भी इंटीजर है। ओके, नीचे 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऊपर तो चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, राइट, इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 7/0, क्या ये रैशनल नंबर है, चेक करते हैं। P/Q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में, यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। P एंड Q आर इंटीजर्स, यस, दोनों इंटीजर्स हैं। थर्ड कंडीशन, नीचे 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नो, नीचे 0 आ गया, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइन, अनडिफाइंड, मतलब हम इसको यहां पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा √2/3, क्या ये रैशनल नंबर है, चेक करते हैं। P/Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, यस, बिल्कुल है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, 3 तो इंटीजर है पर √2 इंटीजर नहीं है। हमने निकाला था ना √2 की वैल्यू, कैसी आई थी, 1.14141, ठीक है, राइट, एंड गोज ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, राइट, बस में आ रही है, इसकी वैल्यू थी ये। तो मैंने आपको मना किया था अभी जस्ट कि डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर नहीं होते। इंटीजर क्या होता है, कंप्लीट नंबर। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4, ऐसे ही माइनस में। पर डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, तो सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या बोला है कि ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। पर देखो यहां पर न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, राइट, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। बस में आ रही है,
अभी बेसिक स्टार्टिंग में हम, ठीक है, फाइन, इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। इतना क्लियर हुआ ना सबको? ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जब भी मैं बोर्ड पे से हट जाऊं आप इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए, अब मैंने यहां पर लिया 5। क्या 5 रैशनल नंबर है? पहली कंडीशन। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में है? आंसर इज यस, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, एक ही बात है। 5 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, यस, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अगर ये है तो ये भी है, राइट? तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, यस। क्या दोनों इंटीजर्स हैं? यस, 5 और 1 दोनों इंटीजर्स। नीचे 0 तो नहीं है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? ये रैशनल नंबर। बस में आ गई। ओके, तो अब आप देखो यहां से तो एक हमें नई बात पता लग गई। ओके, जैसे हमें पता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड इट गोज ऑन। होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड इट गोज ऑन, ठीक है। इंटीजर्स, राइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इट गोज ऑन। पास में आ गई। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो उसका मतलब तो ये है कि आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? आंसर इज यस, मैं सही बोल रहा हूं। ओके, जैसे ये सब नेचुरल नंबर भी है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो सब P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए। ओके, इधर भी 1 लगा दूं तो सब P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए। ओके, तो एक नई बात आ गई, बस में आ गई। तो दैट मीन्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। आंसर इज यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। आप जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको रैशनल नंबर बोल सकते हो, बस नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 1। और जितने भी हैं होल नंबर्स हैं ये सब भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्यों? सबके नीचे हमने क्या लगा दिया? 1। ठीक है, क्या ये बात भी समझ में आ गई सबको? है ना। तो नंबर्स क्या हैं? सारे मिक्सअप से हैं, मतलब आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये नेचुरल नंबर है तो ये रैशनल नंबर नहीं होंगे। मैं आपको बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल रैशनल नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे? यस। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? यस। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स? यस। बात में आ गई? चलिए, तो मुझे ये बताना था आपको, मैं इसको रब करता हूं। ओके, तो ये हमने एक रैशनल नंबर का रिवीजन किया जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर आप कैसे पहचानोगे। ओके, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है ये मैंने आपको बताया। चलिए, अब इसको हम लोग क्लास 9 से लिंक करते हैं, ठीक है, फाइन। चलो कैसे करेंगे देखिएगा, मैं इसको रब करता हूं। आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकली है, थ्योरी में ही खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा 5/2, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 4, 0.0, 2 × 5 10, रिमाइंडर 0। तो आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग।
यहाँ पर डिवीजन कैसा है, टर्मिनेटिंग, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 3 9, 0.0, 3 इंटू 3 9। अब ये तो चलता ही जाएगा। ओके, तो हमने क्या बोला था, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर हमने पढ़ा था √2, याद है ना, इसका पूरा हमने स्क्वायर रूट निकाला था, तो इसकी वैल्यू आई थी √2, 1.414 एंड इट गोज ऑन। स्क्वायर रूट करके निकाला था, डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने स्क्वायर रूट यूज किया था। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सब आप देख चुके हो, है ना। मतलब यहां तो ना तो खत्म होगा डेसिमल और ना ही डिजिट्स इस तरह से रिपीट होगी, 3 3 3 4 4 4 इस तरह से। अब ध्यान से सुनिए, इस तरह के जो नंबर हैं, ये रैशनल नंबर की एक और पहचान हो गई या एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इस तरह के जो नंबर हैं जिनको डेसिमल में चेंज करने पे टर्मिनेटिंग आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, राइट। इसको नहीं बोलते, फिर इसको क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे। ओके फाइन, फिलहाल हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, और ये भी एक हो गया डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जो कहना चाहें, ठीक है, कि जो रैशनल नंबर है अगर आप उनको डेसिमल में चेंज करते हो तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। चलिए, आज थोड़ा रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। बाय।